अच्छा, आप कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में क्या होता है, देखो मैं अगर कोई भी एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना लूँ, मैं ग्राफ बनाता हूँ ये, और ये ग्राफ हमने बनाया 0 से लेके 2 तक, और यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं 1। मुझे बताओ, अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकालता हूँ, मैं ये फंक्शन है एफ एक्स, अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूँ 0 से लेके 2 तक, तो कोई आंसर आएगा, ठीक है, क्या आएगा, वो ये आएगा मेरे पास एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। और वो एरिया अंडर द ग्राफ में एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस कितनी आ जाएगी इसकी 2, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी आ जाएगी इसकी 1। तो इसका एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना बनेगा 1। दैट मीन्स कि अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूँ विद इन द लिमिट्स ऑफ 0 and 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। समझ आई बात। अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूँ इन द लिमिट्स ऑफ 0 and 2, मेरा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और क्योंकि इसका एरिया 1 आएगा, इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि ये एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसको बोलते हैं, ऐसा फंक्शन जिसको उसकी गिवन डोमेन के अंदर अगर आप इंटीग्रेट करते हो, तो आपका आंसर क्या आता है, 1 आता है। समझ आ गई बात। ये बिल्कुल बेसिक बात है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के चैप्टर की, कि अगर एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, दैट मीन्स कि अगर आप उसको इंटीग्रेट करते हो विद इन द गिवन लिमिट्स, तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। और तो उसने हमेशा जो तो वन, हाँ, हमेशा तो वन नहीं करना होगा ना। हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 होगा। हमेशा कैसे वन और होगा? हमेशा 1 होगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का मतलब ही यही है कि अगर आप उसको इंटीग्रेट करते हो विद इन द गिवन लिमिट्स, तो आंसर 1 आता है। और दूसरी बात, कि जो उसने लिमिट्स दी हुई हैं, आप सिर्फ वहीं तक इंटीग्रेट कर सकते हो उसको। यानी अगर वो आपको बोलेगा कि भाई इसका एरिया निकाल के दो एक्स ग्रेटर देन 3, तो आप बोलोगे इसका एरिया ग्रेटर देन 3 होगा 0, क्योंकि है ही नहीं कुछ, 3 से ऊपर आपका डोमेन डिफाइंड ही नहीं है। या अगर आपको बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी निकाल के दो एक्स लेस देन -1, तो -1 से पीछे भी आपका जो है वो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो उसका एरिया भी कितना होगा, 0 होगा। समझ आ गई बात। तो जो आपको डोमेन गिवन है, सिर्फ उसी के अंदर आप अपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हो। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या लगता है, कि अगर आपको निकालना होगा मीन, तो आप क्या करोगे, आप फंक्शन को पहले मल्टीप्लाई करोगे किससे, एक्स से, और फिर इंटीग्रेट कर दोगे विद इन द गिवन लिमिट्स। अगर लिमिट्स की ए से लेके बी तक हैं, तो आप क्या करोगे, इस फंक्शन को पहले मल्टीप्लाई करोगे एक्स से, और फिर उसको उसकी गिवन लिमिट्स में इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, सेम वे अगर आपको निकालना होता है इसका वेरिएंस, अच्छा ई एक्स को हम मीन को हम ई एक्स भी बोलते हैं, वो अगर ई एक्स लिख के दे तो मतलब मीन निकाल। और वेरिएंस कैसे निकालोगे, आप पहले अपने फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से, और उसके बाद इंटीग्रेट कर दोगे, और जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस कर दोगे मीन का स्क्वायर। वेरिएंस निकालने के लिए क्या करोगे, आप पहले अपने फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से, और जो फिर उसको इंटीग्रेट कर दोगे विद इन द गिवन लिमिट्स, और जो भी आंसर आएगा उसमें से मीन का स्क्वायर माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ आ गई बात। उसके बाद आपके पास जो है वो तीन चीजें आती हैं। मीडियन आता है सबसे पहले,
मीडियन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, मैं बोलता हूँ भाई एक कोई भी फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स का, और उसकी डोमेन हम ले लेते हैं a से लेके b तक, ठीक है। अब मुझे इसका मीडियन निकालना है, तो मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ पे आपका 50% एरिया हो, 50% प्रोबेबिलिटी हो, यानी 0.5। तो अगर आपको मीडियन कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, आप अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे स्टार्टिंग पॉइंट से मीडियन वाली वैल्यू तक, जो मुझे अभी तक नहीं पता, उसको m लिखते थे। तो अगर आप अपने फंक्शन को 0 से लेके मीडियन की वैल्यू तक इंटीग्रेट करते हो तो आंसर कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 0.5। 0.5, ठीक है। तो यहाँ से, और अगर आपको इस छोटी वाली लिमिट नहीं पता, सिर्फ बड़ी वाली लिमिट पता है, तो आप एक और काम कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो आप अपने फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो मीडियन से लेके एंड वाली वैल्यू तक, तो भी आंसर कितना आएगा, 0.5 ही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर वो आपको बोलता है कि भाई इसका लोअर क्वार्टाइल निकाल के दो, तो लोअर क्वार्टाइल का मतलब होता है 25%। तो अगर मैं अपने फंक्शन को स्टार्टिंग पॉइंट से लोअर क्वार्टाइल तक इंटीग्रेट करता हूँ, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 0.25 25। आएगा, ठीक है। और अगर मुझे इसको दूसरे तरीके से करना है, तो इसकी को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ लोअर क्वार्टाइल से एंड वाली वैल्यू तक, तो आंसर कितना आएगा, 0.75 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट हमारे पास अगर अपर क्वार्टाइल निकालना होगा, तो आप अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे स्टार्टिंग पॉइंट से अपर क्वार्टाइल तक, अगर तो आंसर कितना आएगा, 0.75। और अगर इसी का आपको अल्टरनेट काम करना है, तो आप अपने फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो अपर क्वार्टाइल से लेके एंड लिमिट तक, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.25, ठीक है। यानी अगर वो मुझे बोलता है कि भाई इसका 60th परसेंटाइल निकाल के दो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर कितना आएगा, एरिया कितना आएगा, 60% आएगा। यानी मुझे नहीं पता कि कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो उसकी जगह हम लिख देते हैं कोई भी अननोन लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं। यानी अगर मैं ए से लेके 60th परसेंटाइल तक इंटीग्रेट करूंगा, तो एरिया कितना आएगा, 60% आएगा, यानी 0.6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 60th परसेंटाइल, जो भी हमने तो रखा हुआ है एक्स। समझ आ गई बात, बहुत आसान से चैप्टर है ये भी, बेटा क्लियर है सबको, जल्दी आज बताओ। आ गया। यस सर। अच्छा, अब इसमें ये मुझे क्या बोलता है कि द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स व्हिच टेक्स द वैल्यूज बिटवीन 0 एंड a ओनली। उसने मुझे प्रोबेबिलिटी दी है दैट x लेस देन a की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.25 है। अब इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक तो उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी है कि अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक, तो आंसर कितना आता है, 0.25। ठीक है। तो अगर जब तक आपके पास फंक्शन ही नहीं होगा, तब तक आप उसको इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते, सही है ना। तो अब अभी मैं ये वाला काम, तो अभी ये वाली जो है वो इस वाली इंफॉर्मेशन को तो मैं यूज अभी नहीं कर सकता। मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि भाई इस फंक्शन का एरिया टोटल कितना आएगा, 1 आएगा। और ये क्या नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है हमें एक ट्रायंगल। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ, हाइट मुझे नहीं पता, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमने हाइट कैलकुलेट कर ली, कितनी आ गई, 2/a, ठीक है। यानी ये वाली वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2/a आ गई। अब मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या है, अच्छा मैं ये सारा काम क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं किसी तरीके से फंक्शन निकाल सकूँ, सही है। तो अब फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए मैंने पहले जो है वो y की वैल्यू निकाल ली ऊपर वाली। अब मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स मेरे एक है 0,0,
और दूसरे है a,2/a। अब ये अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या आएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और ये आ जाएगा आपका 2/a² ग्रेडियंट आ गया। और 2/a² जब ग्रेडियंट आया तो जब आप y इक्वल्स टू mx प्लस c की इक्वेशन बनाओगे तो क्योंकि इसका y इंटरसेप्ट 0 है तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल्स टू m कितना है 2/a² और x आ गया एज इट इज। ये बन गई आपकी इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई? मेरी इक्वेशन ऑफ द लाइन बन गई y इज इक्वल्स टू 2/a² x। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हम अपनी सेकंड वाली इंफॉर्मेशन जो इसने दी है उसको यूज करेंगे। और उसको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूँ इन द लिमिट्स ऑफ 0 से लेके 1 तक तो कितना आंसर आएगा, 0.25 आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो उसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/a² एज इट इज आया, और ये हो गया x²/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये आ गया हमारा x²/a²। लिमिट्स क्या लगानी है, लिमिट्स लगानी है 0 और 1, और इक्वल टू करना है 0.25। तो x² की जगह पे x की जगह 1 रखा तो ये हो गया 1/a², और 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.25। a² इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.25 विच इज इक्वल टू 4, और a की वैल्यू यहां से आ गई हमारे पास 2। ठीक है, क्लियर है? जी जल्दी सर। बताओ। अब जब a की वैल्यू आ गई तो फिर तो बाकी कुछ चीज बची नहीं हमारे पास, हमारा फंक्शन भी बन जाएगा। फंक्शन कैसे बन जाएगा, फंक्शन क्या था हमारा, 2/a² x था ना, तो फंक्शन हमारा बन जाएगा 2/a², कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और मल्टीप्लाई बाय x, तो हमारा फंक्शन आ गया 1/2x। और जब फंक्शन आ गया तो अब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं लेस देन 2 की। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ कि हमारी a की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, यानी यहाँ पे हम 2 रख देते। अगर वो मुझे बोलता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ लेस देन 2, इसका मतलब वो 2 से पीछे की पूरी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो बताओ ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कितनी 1 हो होगी गया। ये, कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 कितनी होगी बेटा, 1 होगी ना, जी सर 1 हो गया आपका। क्योंकि पूरा एरिया ही है ना आपका लेस देन 2, और 0 से पीछे तो जा नहीं सकते। तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 मतलब वो टोटल एरिया ही पूछ रहा है, तो हमने उसको इक्वल टू 1 ही बोल दिया। ठीक है, ए तो 2 आ रहा है, आपने 4 लिखा है हमने तो 2 स्क्वायर कर दिया ना बेटा, 2/a² करना था। सही है, अगला सवाल देखें। चलो निकाल के दो, मीडियन ऑफ एक्स खुद निकाल के दो, सारी चीजें मैंने निकाल के दे दी हैं। उसका मीडियन ऑफ एक्स खुद निकालो, तरीका आता है तुम्हें कैसे निकालना है। ठीक है, 0 से लेके m तक इंटीग्रेट करो और इक्वल टू 0.5 करो, आंसर निकाल के दो जल्दी से m का। तो देखो इसको आपको इंटीग्रेट करना है अपने फंक्शन को। फंक्शन क्या था आपका, x अप 1/2x था ना, 0 से लेके m तक इंटीग्रेट करना है और इक्वल टू करना है 0.5। ठीक है, अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x² अपॉन 4। लिमिट्स लगानी है 0 से लेके m तक,
इक्वल टू करना है 0.5। तो m डालोगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0.5। 0 डालोगे तो वो 0 ही हो जाएगा। m स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0.52 और m की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, सही है, समझ आ गया बेटा सबको? जी सर, मैं कब से 2/a² को इंटीग्रेट कर रहा था हाँ। तभी। चलो मैं इसके दूसरे क्वेश्चंस देख लेना यार, अभी ऑफ करते हैं, बड़ी रात भी है, दुआओं में याद रखना, बहुत सारी दुआएं करना मेरे लिए भी, ठीक है? जी सर।